उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनके पास सभी जांच एजेंसी है, सीबीआई से लेके ईडी तक, इनकम टैक्स, सब कुछ है। वो तो सीधा उनको जांच करवा लेना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ओपन हैं। सारे लोगों के सामने वो हाथ फैलाते हैं बिहार के जनता के लिए, अपने लिए नहीं। हमने किसी पर आरोप, जनसुराज के सिद्धांत में ये नहीं है कि बेवजह किसी पर आरोप लगाते रहे, जेडीयू आरजेडी किसी के ऊपर भी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। एक समय था जब प्रशांत किशोर जदयू में थे, उसके बाद जब अपनी पार्टी बनाए हैं तब कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर निकले हैं एक नया बिहार बनाने, लेकिन नया बिहार के दौरान उन पर एक गंभीर आरोप लगा। कहा जा रहा है कि चीट फंड कर जो है कई करोड़ की उगाही कर रहे हैं। हमारे साथ आर्यन सिंह है और ये चुनाव कमेटी के सदस्य हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि जनसुराज पार्टी, जिस तरह से कहा जाता है कि साफ सुथरी पार्टी है, पारदर्शिता है, इसमें कोई जो है लोक लपेटा नहीं है, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता, जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, जो MLC भी है, वो बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, कर रहे हैं कि चीट फंड कर रहे हैं, कई करोड़ की उगाही कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। वो सरकार में हैं, बिहार में भी सरकार में हैं और केंद्र में भी सरकार में है। उनके पास सभी जांच एजेंसी है, सीबीआई से लेके ईडी तक, इनकम टैक्स, सब कुछ है। तो एक आरोप लगाते हैं, वो क्यों? उनको आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो सीधा उनको जांच करवा लेना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ओपन हैं। हमारा सब कुछ जो भी आता है, पैसा जो चंदा के रूप में आता है, चंदा देने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, देता है चंदा। हम लोग भी देते हैं, हर कोई देता है, जनता भी देती है। तो वो जांच करवा लें कि कहाँ से आया है। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। चेक से, जनसुराज का सारा खर्चा चेक से ही होता है। जो फंडिंग आती है वो भी ब्लैक एंड वाइट में ही होती है। और ये फंडिंग जहाँ से भी आती है, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो वो जनसुराज का फंडिंग वो जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जनसुराज की फंडिंग वहाँ से हो रही है। प्रशांत किशोर जी ने अपने पिछले 10 वर्षों में जो चुनावी प्रबंधन किया, उसमें जिन जिन लोगों की मदद की, वो उन सारे लोगों के सामने वो हाथ फैलाते हैं बिहार के जनता के लिए, अपने लिए नहीं। वो उनसे चंदा मांगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, और वो लोग खुले दिल से स्वेच्छा से मदद करते हैं। जिनकी इच्छा नहीं है नहीं करते हैं। उसमें किसी से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप दीजिए या आप नहीं दीजिए, उनकी इच्छा है। तो स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं और वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है। तो इस पे जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, अपने गिरेबान में नहीं देखते हैं, अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं कि उनका 20 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया, फंडिंग, वो किसका था, कहाँ से आया, कौन दे दिया, वो अपना नहीं बताते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि बिहार में इतना करप्शन क्यों है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वो सरकार में पिछले 19 वर्ष से हैं। क्यों है बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों है? बिहार का स्वास्थ्य तंत्र इतना ध्वस्त क्यों है? बिहार के बच्चे क्यों जाते हैं रोजी रोजगार के लिए मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में? उनका पलायन क्यों होता है? बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए बाहर क्यों जाते हैं? बिहार के युवा क्यों बेरोजगार बैठे हुए हैं? बिहार के किसानों को क्यों नहीं MSP मिलता है? जबकि दूसरे राज्यों में, पंजाब में 70% किसान MSP पाते हैं, यहाँ मात्र 30% किसानों को MSP मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए जवाबदेह वो हैं। वो उन चीज़ों को उनको देखना चाहिए। दूसरे पर बेवजह आरोप लगाकर अपना वो समय नष्ट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कनेक्शन बताया जा रहा है कि वहाँ से वो कंपनियाँ दे रही है जिसकी आय 1 लाख रुपया, वो 1 करोड़ देते हैं। जिसकी आय 5 लाख रुपया, वो 10 करोड़ देते हैं। आपको पता है कि कंपनी, जो भी किसी पार्टी को फंडिंग होता है, तो वो फंडिंग, इनकम टैक्स उसका माफ़ रहता है। वो ब्लैक एंड वाइट में चेक के द्वारा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है फंडिंग। तो उसमें किसी को कहने की क्या ज़रूरत है? आपके पास जांच एजेंसी है, आपको कहीं लगता है कुछ गलत हो रहा है, जांच करवा लीजिए। लेकिन जनसुराज का जांच तो करवाइए ही करवाइए। आप मीडिया के बंधु उन महाशय से भी ज़रा एक बार प्रश्न कीजिए कि वो अपना भी जांच करा लें, अपना दामन भी दिखा दें कि वो क्या हैं। उनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? कहाँ से 20 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड उनके पास आ गया? बिहार में क्यों इतना करप्शन है? वो करप्शन का पैसा कहाँ जाता है? वो बता में।
ये उनको बताना चाहिए। जेडीयू करप्ट है? नहीं, हम नहीं कह रहे, हमने आज तक किसी पर आरोप लगाया क्या करप्ट कौन है, करप्ट कौन नहीं है? हमने किसी पर आरोप, जनसुराज के सिद्धांत में ये नहीं है कि बेवजह किसी पर आरोप लगाते रहे, जेडीयू आरजेडी किसी के ऊपर भी। जो फैक्ट्स है वही हम बोलते हैं, वही जनसुराज बताता है। आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपना भी करवा लें, और मीडिया के आप बंधु उनसे भी जाके पूछिए कि आपके पास ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। प्रशांत किशोर का नाम बदलकर अब शांत किशोर कर दिया गया है कि और भी शांत कर देंगे। चले थे नया बिहार बनाने, तो अब ये बता दें कि कहाँ से पैसा आ रहा है और तमाम जो चीज़ें, और बीपीएससी को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कंबल तोशक जो लाए थे वहाँ क्रॉकरी वाले से 2 तरह का जो है बिलिंग हुआ, एक जनसुराज के नाम से, एक जॉय के नाम से। ये कैसे हुआ? देखिए, एक बार जब बातें हो गई कि आप जांच करवा लीजिए, तो वो यहाँ से आया वहाँ से आया, वो गलत है कि सही है, वो जाके उसकी जांच करवा लीजिए ना। आप ये क्यों, बिल किसके नाम है? आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप भी तो चाहेंगे कि न्यायालय में जाएं। हम अपना समय बर्बाद बेवजह के चीज़ों में नहीं करेंगे। अभी चुनाव नज़दीक है, हम अपना पूरा ध्यान चुनाव पर केंद्रित किए हुए हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को बेवजह बर्बाद नहीं करेंगे, अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। हम इस तरह के लोगों के, जो खुद करप्शन में डूबे हुए लोग रहते हैं, वो आरोप लगाते हैं जनसुराज पर, ऐसे लोगों पर नहीं जाएंगे। जनता अभी वर्ष है, कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है सारे लोगों को, पूरा बिहार ही पूरा देश देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो भी लग रहा आरोप वो साबित कर देंगे कि देखिए कुछ नहीं बोले। उनके पास जब जांच एजेंसी है तो ये वीडियो भेजने का क्या तुक है? जांच एजेंसी से जांच करवा लो भैया, कौन मना कर रहा है? जब सरकार में है तो कौन मना कर रहा है? लेकिन अपना भी एक बार करवा लेना, उनसे ये अनुरोध है, अपना भी एक बार करवा लो। जनसुराज हम तो ओपन है करने के लिए, हमारा तो सारा कुछ चेक से हो रहा है। प्रशांत किशोर खुलकर बाहर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आपने शायद देखा नहीं है मीडिया में, यूट्यूब पर तो है, जाके देख लीजिए। उन्होंने एक बार नहीं कई बार इसका स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण क्या, पूरी बातें बता दी, जो जनसुराज में कैसे फंडिंग होता है, कैसे खर्चा होता है, कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें जाइए मीडिया में देखिए, मिल जाएगा। 4 व्हीलर जो बांटने की जो कवायदें चल रही है कि जनसुराज एक गाड़ी देगी अपने प्रचार के लिए, उस पर भी सवाल उठ गया है। क्यों सवाल उठा है उस पर? जनसुराज, सभी पार्टियों के पास अपने संसाधन होते हैं। जनसुराज का जो संसाधन है, जहाँ से जो पैसा आ रहा है, या कोई गाड़ी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारे संगठन के अधिकारियों के पास है। वो जनता के बीच में घूम रहे हैं, वो संसाधन का उपयोग तो हम करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे? उसमें क्या कोई गड़बड़ी है तो बताइए। गाड़ी क्यों नहीं? हमारे जिलाध्यक्ष को गाड़ी मिलेगी, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं उनको गाड़ी मिलेगी तभी तो वो जाके घूम घूम के प्रचार करेंगे। हम तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं कुछ। तो क्या लगता है कि ये चुनावी वर्ष में आप लोग को कमज़ोर करने की, बदनाम करने की, या 243 सीटों पर जीरो करने की कवायदें चल रही हैं? उनके आरोप से भी हमें लाभ ही होगा, आप निश्चिंत रहें। बिहार की जनता ने देख लिया है पिछले 35 वर्षों में कि आरोप लगाने वालों का दामन कैसा है। अगर कोई गलत आदमी एक किसी सही आदमी पर आरोप लगाता है तो इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। जिनका खुद दामन इतना गंदा है, जो बिहार की जनता पिछले 35 सालों से देख रही है, उनके आरोप का क्या महत्व है? वो तो ऐसे ही लगाते हैं, लगाते रहेंगे। उनका आरोप भी हमारे लिए आशीर्वाद ही होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, ये जनता है, सब जानती है। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, हमारे तमाम सवालों को जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, जिस तरह का आरोप लग रहा है, तो बिहार से लेकर केंद्र तक उनकी सरकार है, तो ईडी सीबीआई तमाम जो उनकी जो टीम है वो गठन करें और जांच शुरू कर ले, लेकिन हमारे साथ साथ वो अपनी पार्टी को भी जांच में शामिल करें कि ताकि उसमें भी पारदर्शिता हो। और एक और बड़ी बात कह दी है कि देखिए, जिस तरह से वो बदनाम कर रहे हैं, वो बदनाम नहीं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। 2025 के चुनाव में बड़ा लक्ष्य हमें हासिल होगा। अब देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले और भी किस तरह के जो है बयानबाजी सामने आती है। इस तरह तमाम को बने रहे, देखते रहे एमके इंडिया। धन्यवाद।